दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देश भर में बढ़ रहे छात्रों की खुदकुशी के मामले, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी टास्क फोर्स, 6 महीने में मांगी रिपोर्ट। ये आपको बता दें कि देश के बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों, कोचिंग और हॉस्टल में बढ़ते स्टूडेंट्स की खुदकुशी के मामले को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कैंपस में छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक टास्क फोर्स गठित कर दी है, जिसे 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए हम संविधान भी बदल देंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, तो हो गया भारी हंगामा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि ये फैसला मुस्लिमों को आरक्षण देने की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में भी संशोधन कर देंगे। उनके इस बयान पर अब बड़ा बवाल शुरू हो गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखने पर हो गया बवाल। बीजेपी नेता बोले, आखिर उनका योगदान क्या था। ये आपको बता दें कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखने को लेकर बड़े सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता ने कहा कि आखिर राजीव गांधी का इस एयरपोर्ट के निर्माण में क्या योगदान था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का एयरपोर्ट के निर्माण में योगदान था उन सभी को भुला दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने मुसलमानों से कर दी बड़ी अपील। बोले, औरंगजेब की कब्र हटाना जरूरी नहीं। ये आपको बता दें कि हिंदू संगठन लगातार औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को छत्रपति संभाजी नगर से हटाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि कब्र हटाना उतना जरूरी नहीं है जितना वहां पर छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक बनाना जरूरी है। रामदास अठावले ने मुसलमानों से भी औरंगजेब से अपना नाता ना जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज से मेरा ये निवेदन है कि आप औरंगजेब से अपना नाता मत जोड़िए। यहाँ के मुस्लिम हिंदू थे, यहाँ के मुसलमान औरंगजेब की औलादे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के साथ में उनका कोई भी संबंध नहीं है। अब श्रद्धालुओं को मिली बड़ी खुशखबरी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा। हरिद्वार, ऋषिकेश और जौली ग्रांट से भी मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधा। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए अब हरिद्वार, ऋषिकेश और जौली ग्रांट से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की बड़ी तैयारी है। ऐसे में यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान आदि दूसरे राज्यों से आने वाले भक्तों का काफी समय बचेगा। इसके अलावा भक्तजन आसानी से धामों के दर्शन भी कर पाएंगे। दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर बीजेपी विधायक ने कर दी बड़ी मांग। बोले, डीएम और एमसीडी कमिश्नर को लिखूंगा पत्र। जी आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली में मीट की दुकानों को लेकर बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मैं जिला मजिस्ट्रेट और जिला नगर निगम आयुक्त को चिट्ठी लिखूंगा। भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली में आगामी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि भले ही ये निर्देश पूरी दिल्ली में लागू ना हो, लेकिन वो अपने पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र में दुकानें बंद रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अब एक्सप्रेस वे पर जेब होगी और ढीली। 5 रुपए से 40 रुपए तक बड़ा टोल टैक्स। जी आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब 1 अप्रैल से मेरठ से दिल्ली के बीच में सफर महंगा हो जाएगा। एनएचएआई ने टोल दरों में 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। अब मेरठ से दिल्ली 4 पहिया निजी वाहनों से 170 रुपए टोल की वसूली की जाएगी। इसी प्रकार सभी प्रकार के व्यावसायिक और भारी वाहनों की टोल दरों को 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेगी दिल्ली सरकार। जी आपको बता दें कि दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद सत्ता में काबिज बीजेपी अब आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र जारी करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के पहले दिन सदन के अंदर एक सवाल के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सांसदों की बढ़ गई सैलरी, भत्ते और पेंशन में भी किया गया इजाफा। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा किया गया है।
ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी होगी। अब सांसदों को हर महीने 1,24,000 रुपए मिलेंगे, जो कि पहले 1 लाख रुपए मिलते थे। इसके अलावा अब सांसदों का दैनिक भत्ता भी बढ़ाकर 2,000 रुपए से 2,500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर अब 31,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को दे दिया सख्त आदेश। कहा 8 हफ्ते नहीं बल्कि 4 हफ्ते में ले फैसला। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की भी नागरिकता है और ये सवाल पिछले कई वर्षों से चर्चा में है। इसी मुद्दे पर एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी और उसी पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 सप्ताह का समय दिया है। मंत्रालय ने इस मामले में 8 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया और साफ निर्देश दिया कि 4 सप्ताह के अंदर इस पर फैसला लिया जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा फास्ट फूड का मुद्दा। फास्ट फूड में है खतरनाक केमिकल, बनेगी सख्त गाइडलाइन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा को बताया कि बच्चों द्वारा जंक फूड के बढ़ते सेवन का मुद्दा 2 विधायकों द्वारा उठाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने यह मुद्दा उठाया। अभिलाष पांडे ने सदन को बताया कि राज्य में फास्ट फूड का सेवन बढ़ रहा है और इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। जवाब में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह मुद्दा बेहद गंभीर है, दिशा निर्देशों को अब सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। शिमला के एक स्कूल ने ईद मनाने के लिए छात्रों को कुर्ता पजामा और टोपी पहनने का दिया आदेश, तो हिंदू संगठनों ने जमकर जताया विरोध। आपको बता दें कि राजधानी शिमला के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में ईद उल फितर को लेकर जारी एक आदेश से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। स्कूल प्रशासन ने नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा तक के छात्रों के लिए 28 मार्च को ईद मनाने का कार्यक्रम तय किया और इसमें छात्रों को कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर आने के निर्देश दिए। इसके साथ ही टिफिन में सेवैयां लाने की भी सलाह दी। इस फरमान के सामने आते ही हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया। देवभूमि संघर्ष समिति ने इसे हिंदू संस्कृति के खिलाफ साजिश करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि यदि स्कूल प्रबंधन ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा और स्कूल का घेराव भी किया जाएगा। अब इस बढ़ते विरोध के बाद स्कूल प्रबंधन ने अपना आदेश वापस ले लिया है। कर्नाटक में मुस्लिम कोटे के मुद्दे को लेकर संसद में हो गया भारी बवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा और किरण रिजिजू पर बोला जबरदस्त हमला। बोले संसद में इन्होंने बोला झूठ। जी आपको बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिम कोटे को लेकर जमकर राजनीति चल रही है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के अब संविधान बदलने वाले बयान को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में झूठ बोला है और इसके लिए वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बड़ा दावा किया है कि बीजेपी अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कर्नाटक का मुद्दा उठा रही है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद में हो गया भारी बवाल। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना। बोली सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलाने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा में हो रहे गतिरोध को लेकर सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। उनका साफ कहना है कि ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष ने सदन न चलाने का मन बना लिया है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान साफ कहा कि सत्ता पक्ष बार बार बहाना बनाकर सदन की कार्यवाही में रुकावट डाल रहा है। छात्रों के संसद मार्च में शामिल हुए राहुल गांधी। बीजेपी और आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। बोले आजाद सोच को खत्म करना चाहती हैं बीजेपी और आरएसएस। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एनएसयूआई के नेतृत्व में आयोजित संसद मार्च में भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों छात्रों ने शामिल होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बार बार होने वाले पेपर लीक, यूजीसी के नए मसौदा नियमों और शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। एनएसयूआई के इस मार्च को इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया। जंतर मंतर पर छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण कर स्वतंत्र सोच को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने छात्रों से बड़ी अपील की कि वे शिक्षा जगत में हो रहे बदलावों और कथित मनमानी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। राहुल गांधी ने साफ कहा कि बीजेपी और आरएसएस की मंशा शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण कर स्वतंत्र सोच को खत्म करने की है। उन्होंने कहा कि छात्रों को इस एजेंडे का विरोध करना होगा और इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ छात्रों की ही नहीं बल्कि भारत के भविष्य की लड़ाई है।
संविधान में बदलाव कर मुसलमानों को मिलेगा आरक्षण। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बयान से हो गया भारी बवाल। भाजपा ने जमकर साधा निशाना। जी आपको बता दें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के इस बयान के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बड़ी राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया और साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान में बदलाव करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि संविधान पर डीके शिव कुमार का ये बयान कांग्रेस पार्टी की असली मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए राहुल गांधी बाबा साहेब के संविधान को भी बदलना चाहते हैं और संविधान बदलकर वो देश को तोड़ना चाहते हैं। देश के कई राज्यों में 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो जाएगी, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि के कारण विभिन्न इलाकों में तेज लू चलने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।